जय हिंद। बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज के दिन की बात करें तो जिस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल बहुत तेज देखी गई, कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली है, उसके साथ ही साथ लेबर पार्टी की शानदार जीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी इस वक्त राजनीतिक उठापटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। जो यूरोपियन संगठन है वहाँ पर भी कई तरह की हलचल नज़र आ रही है। वैसे में हम ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त दुनिया में बदलाव की बयार है, इसके पीछे के मायने क्या है, ये बयार किस तरफ चलती हुई नजर आ रही है। इसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ इनपुट एडिटर धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं, उन्हीं से समझेंगे। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मैंने आज देखा कि ब्रिटेन में जो रिजल्ट आया और लेबर पार्टी की जीत हुई है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई, और ब्रिटेन में ऋषि सुनक के कार्यकाल में जो काम हुआ, आखिर ये हार क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या है, और जो बाकी अगर देश की बात करें, अमेरिका की बात करते हैं या फिर जो दक्षिणपंथी पार्टी है उनकी बात करें, तो ये बदलाव जो है उसमें क्या समझे हम, किस तरह के बदलाव के यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? पूरी दुनिया में है, करीब करीब 64 देशों में चुनाव हो रहे हैं। ब्रिटेन में सुनक की हार हुई चूँकि 14 सालों से जो है वहाँ पे जो कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था, तो एक तरह से ऐसे भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। 14 साल से जो है वहाँ पे इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं थी, प्लस महंगाई बेरोजगारी की बात थी। बात ब्रिटेन की नहीं है, आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका में भी बदलाव की बयार आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पे ट्रंप का पलड़ा भारी है। बात अमेरिका के अलावा आप देखें, ईरान में भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी बदलाव की बात है। यूरोपियन यूनियन में बदलाव की बात है। पाकिस्तान में देखें, चुनाव में बदलाव हो गया। आप हर जगह जो बदलाव देखा जा रहा है, बदलाव के बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन जो है ये केवल यहाँ पे नहीं है, और भारत में भी आप देखे होंगे कि तीसरी बार तो मोदी आए लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो या तो कहीं पे पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, या कहीं पे जो है एक दो जगह बहुमत मिल रहा है। तो मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक तरह से लोगों के बीच बेचैनी है और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन जो है उसमें ये राजनीतिक भूचाल क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको? यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी खबर है, चूँकि 27 कंट्री है, उसमें जो है दक्षिणपंथी का बोलबाला हो गया है। करीब 720 सीटों में से 130 सीटों पर जीत चुकी है। 27 कंट्री में खास करके जो है 5, 6, 7 कंट्री जो है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसमें जो दक्षिणपंथी का बोलबाला हो गया। आपको फ्रांस देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, आप जो है जर्मनी देख लीजिए। ये सब कंट्री जो हैं वहाँ पे जो हलचल देखी जा रही है। और आप यहाँ पे फ्रांस में फिर चुनाव भी हो रहे हैं। मैक्रो जो तीसरे स्थान पे है, फिर जो है परसों चुनाव है, वो जो लेफ्ट पार्टी प्लस ये सेंट्रिस्ट पार्टी मिल के जो है दक्षिणपंथी को हराना चाहते हैं। तो एक तरह से जो है काफ़ी बेचैनी है। बेल्जियम में जो है वहाँ पे इस्तीफा दे दिया, और आप हर जगह हलचल मची हुई है। एक तरह से वो दक्षिणपंथी का बोलबाला हो रहा है। बेसिकली यूरोपियन आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन पे एक सवाल हो सकता है, चूँकि आपको मेलोनी जो है ये सवाल उठा रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे जो है बहुत बड़ा हलचल हो गया। हो सकता है कि वहाँ पे जो है जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं, और इसके अलावा उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? उथल पुथल तो देखिए, ये चूँकि हम लोग जिस पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गया है। अब देखेंगे कि या तो भारत का मुद्दा हो चाहे विश्व का मुद्दा हो, मेन है आर्थिक बदहाली। तो पूरे आप यूरोप में देख लें और दूसरे कंट्री में देख लें, तो जीडीपी ग्रोथ और जो वहाँ का विकास कम गया है, महंगाई और बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है। और जो धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, चूँकि जो है यूरोपियन कंट्री में और खास करके दूसरे कंट्री में जो बाहर के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि जो वहाँ के दक्षिणपंथी है इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि हम आएंगे तो जो है राष्ट्रवाद फैलाएंगे, लोकल का ध्यान रखेंगे, जो बाहरी है उसको हटाएंगे या काबू करेंगे। फ्रांस में तो बहुत हलचल मच गया वहाँ पे। अब जैसे इंडिया में बोला जाता था चिट्ठी दिखाओ, तो उसी तरह से वहाँ पे बोला जा रहा है कि चिट्ठी दिखाओ, मतलब अपना जो है वो आप पहचान दिखाएं। मतलब एक संकट सी स्थिति हो गई है, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में जो दंगे भी हुए हैं, बहुत सारे चीज़ हुए हैं। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा हलचल है, और पता नहीं यूरोपियन कंट्री में क्या होगा अभी। चूँकि भले जो है यूरोपियन यूनियन में जो है साँठ-गाँठ से दूसरे आदमी बन गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका दबदबा बढ़ेगा और ये मुश्किलें हो सकती है। ये 7-8 कंट्री में जो मेजर कंट्री जो है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जहाँ पे 70-80 सीटें हैं, वो सब जो है वहाँ पे दक्षिणपंथी का बोलबाला हो गया। दक्षिणपंथी मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो जो है लोकल इशू
या कंजर्वेटिव तरह से बात कर, कंजर्वेटिव पार्टी की तरह से जो अपने लोकल इशू, लोकल मुद्दे, राष्ट्रवाद प्लस अपने धर्मवाद, वहाँ पे ये सब चलने वाला है जी। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए हमने बात यहाँ पे ब्रिटेन की भी कर ली, फ्रांस की, अमेरिका की है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा अमेरिका में भी बाइडेन सरकार जो है वो इस वक्त ठीक नहीं चल रही है। हिंदुस्तान की बात करें, भारत में जिस तरह से मोदी सरकार बनी, आपको क्या लगता है ये जीत कैसे हुई? इसके पीछे भी देखिए कोई उसमें वजह? आपको मैं तो बता रहा हूँ कि दक्षिणपंथी, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति तो है ही, चूंकि आप मोदी को देखें, मोदी ने जो मुद्दा उठाया था, चाहे वो जो है मंदिर, मस्जिद, ये बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, हिंदू, मंगलसूत्र, ये सारे मुद्दे तो थे ही। तो एक तीसरी बार जीत हुई है लेकिन बहुमत नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है दक्षिणपंथी वाला जो राइटिस्ट पार्टी बोला जाता है, वही एक वजह है जो है मोदी आए हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है कि जो बाहरी देश है वहाँ पर राजनीतिक हलचल क्या कुछ है और इसके अलावा किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।